हेलो 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 हेलो। शुरू करें। केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है ना? कहाँ तक हुआ था? केमिकल बॉन्डिंग ना चला? कहाँ तक हुआ था? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ना? हम बोले थे अगर ए को बंधन होगा तो क्या होगा, और दो को होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और तीन को होगा तो एक सिग्मा। क्लियर है ना? अब चलते हैं, चला C2H2 में, किसमें चलते हैं? C2H2। कै को कार्बन, कै को हाइड्रोजन? एक एक बॉन्ड दें, एक एक बॉन्ड देंगे चला तो ये तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस सिग्मा की पाए, सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड काय गो? तीन गो। पाई बॉन्ड काय गो? सिग्मा बॉन्ड काय गो? तीन गो। पाई बॉन्ड काय गो? क्लियर है? अब आते हैं चलो CO2 में, किसमें आते हैं? CO2। सी के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? चार। CO2 छह गो एकरा है, दो को बॉन्ड बना लिया तो आठ गो हो गया। चार चार गो एकरा है, दो दो को बॉन्ड बना लिया दोनों तरफ तो आठ गो हो गया। बोलो, इस सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड? पाई। सिग्मा पाई। काय को सिग्मा हुआ? सिग्मा बॉन्ड काय को हुआ? तो पाई बॉन्ड काय को हो गया? पाई बॉन्ड काय को हुआ? दो को। सही कि गलत? अब चला C2H4 पे आते हैं, किस पे आते हैं? C2H4 पे अगर हम आते हैं गौर फरमाइएगा। C2H4 ना, काय को हाइड्रोजन है? काय को हाइड्रोजन है? तो दोनों को दो दो को दे दें, दोनों को दो दो को दे दें रे। हाँ, दे दें। तो चला बताओ, यहाँ सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, दो को बन गया, ये डबल बॉन्ड होगा। अब सिग्मा पाई डिसाइड हो जाएगा। इस सिग्मा की पाई, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा। सही है। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी है? हाँ, एक दो तीन चार पांच। पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है? पाई बॉन्ड है। अब आ जाओ बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देखिए तो सारा कार्बन चार बॉन्ड, सारा हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना लिया है। बोलो, तो चला ये सिग्मा बॉन्ड है कि पाई बॉन्ड? ये होगा।
तुम गौर से गिन लो, 12 को सिग्मा है, 3 को पाई है। देखो सिग्मा बॉन्ड काय को है 12, पाई बॉन्ड काय को है, काय को है सिग्मा बॉन्ड 12, पाई बॉन्ड 3। क्लियर है? सिग्मा बॉन्ड काय को है 12, पाई बॉन्ड काय को है 3। बोलो हाँ। पिछला इस बार पूछा था रेलवे में C6H6 के बारे में। फिर बात करते हैं प्रमुख सहसंयोजक बंधन। कार्बन डाइऑक्साइड में भी सहसंयोजक बंधन है, अभी तुरंत आपको हम दिखाए थे। ये सहसंयोजक बंधन है ना, है हो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस सहसंयोजक बंधन है ना, है। जल H2O, अमोनिया, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस सब में कौन बंधन है? सहसंयोजक। कौन बंधन है? उप सहसंयोजक बंधन। कौन बंधन चला? उप सहसंयोजक बंधन की अगर हम बात करें, आप ले लीजिए O3। क्या ले लीजिए? क्या ले लीजिए? O3 लीजिएगा तो O होगा, O8 होता है, तो O8 होगा तो 2 6 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 6 ना। अब चला एक बात बताइए, अगर बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ओ ना, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6। बोलो हाँ। एक और हो ओ है, उसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने इलेक्ट्रॉन? एक और वो है जिसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। बोलो हाँ। अब चला हमको ये बताइए कि 6 आदू ये सेटिस्फाइड हो गया, आई दू को एक रात दिया है तो दू को एक रात ले लेगा, 8 हो जाएगा। आई दू को एक रात दे देगा। देखो अभी कहता है, गौर फरमाइएगा, ये दू को एक रात दिया, दू को एक रात लिया, ये दोनों आपस में सेटिस्फाइड हो गया। अब चला इसको जरूरत है क्या? इसको जरूरत है क्या? इसको भी 8 हो गया, इसको भी 8 हो गया, ये दोनों को जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहता है मेरे पास 6 एगो है, इसको दू को चाहिए ना। अरे बोलो, इसको दू को चाहिए, इसको दू को चाहिए मेरे दोस्त, तो ये दू को एकरा खाली दे देगा, एकरा से लेगा नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इससे लेके 8 कर लिया है। बोलवे नहीं करेगा। तो इसका जो बंधन बनेगा मेरे दोस्त, ये ओ ओ के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, सहसंयोजक। लेकिन ई इसको खाली दिया है, इससे लिया नहीं है, तो यहां पर जो बनेगा ऐसा बंधन बनेगा, ये बंधन है सहसंयोजक। इसको कहते हैं चला सहसंयोजक। ऐसा बंधन बनेगा, इसको कहते हैं उप सहसंयोजक। यह सहसंयोजक। आई क्या है? ई क्या है? उप सहसंयोजक। सहसंयोजक बंधन में क्या होता है, जितना जो देता है उससे उतना लेता है। उप सहसंयोजक बंधन में खाली देता है, लेता नहीं है। लेता है क्या? तो नहीं लेता है चला, तो जो उसको देगा उसके तरफ तीर का चिन्ह होगा। तीर का माथा किसके तरफ होगा? जिसको देगा। अब पूंछ किसके तरफ होगा? जो देगा। बोलो न रे। हाँ नहीं, जब भी होगा कितने का होगा? 2 का। कहते हैं इसमें जैसे चला, ये पुड़िया नहीं है ना, है कि बांट के आधा तू ले लो आधा तू ले लो, तनी दूधाना तू ले लो। जब भी होगा साझेदारी दो का ही होगा। कितने का होगा? जब भी उपसह संयोजक बंधन बनेगा, हमारे हाथ में क्या है? हमको लगा पुड़िया है। उपसह संयोजक बंधन जब भी बनेगा, कितने का साझे, कितना देगा? 2 देगा। कितना देगा? जैसे तुम ले लो ना SO2, क्या ले लो चला? SO2। क्या ले लो? SO2। तो S होता है 16, सल्फर 16 ना हो,
तो सल्फर 16 होता है तो हो जाएगा 2 8 6। ऑक्सीजन होता है 8, हो जाएगा 2 6। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब चला एस के पास बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ। एस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो भैया ये एस है और ये ओ है। छगो हो गया। इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 न है, यहाँ भी 6 कर देते हैं, होगा। अब देखो चला 6 और 2 8, 6 और 2 8 हुआ। बोले मैं नहीं करेगा, लेकिन ऐसे करेंगे नहीं। ये दूगो एकरा दिया, ये 8 हो गया, ये दूगो एकरा से ले लेगा, 8 हो गया। अब इसको चाहिए क्या, इसको चाहिए क्या, लेकिन इसको दूगो चाहिए, इसको दूगो चाहिए तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। बोलो हाँ। तो O और S के बीच डबल बॉन्ड बनेगा, इसके इसके बीच में क्या बनेगा, उप सहसंयोजक बंधन बनेगा। कौन बंधन बनेगा? तेरी नजरों ने दिल का किया ये असर, असर ये हुआ। और सब चला, सब बढ़िया है, मजे में है ना? ब्याह करेगा? पहले हाँ, आज एक छोटा फोन किया है कि सर मेरा रिसेप्शन है, भोज खाने ड्राइवर है, आपको आना ही पड़ेगा। बोले एकदम हम नहीं जाएंगे, किसी भी दूल्हा दुल्हन को हम सजा हुआ नहीं देख सकते हैं, देखते हैं तो हमको ईर्ष्या होता है। अरे क्या क्या, दोनों बंधन है? हाँ ये सब पागल है पूछने वाला, कहेगा भैंस को बताओ क्या होता है, एगो सींग एगो पूंछ, ऐसा ऑप्शन थोड़े देगा। और देगा तो कहेगा ए और बी दोनों। हाँ देखने रहा है, वही सब बना रहा है, दूसरा नहीं बनाएगा, दूसरा को जरूरतें नहीं है, दूसरा को चला जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे होता क्या है ना, सबका अलग अलग कंडीशन बना हुआ है पहले से। जैसे कार्बन को कभी जरूरत पड़ा क्या ऐसा बनाने का? जरूरत ही नहीं पड़ता। और दूसरा, अपने मन से तुम क्रिएट नहीं कर सकता, तुम कभी नहीं कर सकता CO5, ऐसा तुम नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा होता नहीं है दोस्त। और तुम जबरदस्ती कहेगा हम कर देंगे तो वैसा बंधन तो चला ऐसा है, आदमी और चूटी में कोई बंधन है? तुमको अगर मान लीजिए आदमी और चूटी 5, ये कभी बंधन बनेगा ही नहीं। तो बंधन जब भी बनेगा लड़का और लड़का में बन सकता है, लड़का लड़की में बन सकता है। कहता है उप संयोजक बंधन, इसमें एक ही परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन प्रदान किया जाता है, इसे तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब कहता है SO2, कौन टू चला? SO2, O कितना है 8, 8 है चला तो 1s2 2s2 2p4। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। सल्फर के भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6 ना। तो दूगो एकरा दिया, दूगो एकरा से लिया, तो सेटिस्फाइड हो गया। इसको दूगो चाहिए था तो इसको दूगो मिल गया। बोलो न रे,
अब उसके बाद कहता है O3 दूगो एकरा दिया, दूगो एकरा से लिया, और फिर दूगो ये एकरा दे दिया। अरे बोले वे नहीं करेगा। तो देखो तो यहाँ यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ई एकरा दे दिया चला, तो उपसह संयोजक बंधन बनेगा। तो कहते हैं भाग लेने वाले बंधन कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट, देखो दोनों नहीं है, ये कोवेलेंट है यानी सहसंयोजक, ये कोऑर्डिनेट है यानी उपसहसंयोजक। बोले वे नहीं करेगा। अब है N2O, कौन है चला? N2O। N2O यही ना है। N देखो यहां भी बनेगा। N के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? बोलो हाँ। O के बाह्यतम कक्षा में 6। यहां भी देखो बनेगा, कैसे बनेगा? 5। N2O है ना, यहां कर दो 3, अद्दू 3, अद्दू 5। बोलो हाँ। यहाँ कितना है? बोलो हाँ। अब यहां से चला 5 और 3 कितना हो गया? 8। ये हो गया 5 और 3 8। ये दूगो इलेक्ट्रॉन एक दे दो। बोलो क्या हो जाएगा बता? N N के साथ ट्रिपल बॉन्ड ना। अरे बोलो, हाँ दूगो एक दे दिए तो बना रहे। तो देखो यहाँ पांचों है तो यो बना, बना कि नहीं बना? दूगो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कभी भी किसी खास को दे करके हो सकती है। बोलो नहीं। अब देखो हम जान रहे थे कुछ ना कुछ झोल कर देगा, ये कहेगा ना ऐसे। जैसे चला जे साइड से जे होना चाहिए वही होना चाहिए। गलत बोल रहे हैं। तुम कहेगा सर ऐसा नहीं हो सकता है कि, करने के लिए तो हो सकता है लेकिन ऑन अप्राकृतिक हो जाएगा। इसको अगर तुम करोगे चला, जैसे एन एन जो है सेम प्रजाति का है, एन एन क्या है? सेम प्रजाति का है, तो इसलिए 3 3 का बंधन बना लिया ये लोग। तुम कहोगे नहीं सेम प्रजाति है चला, दोनों सेम सेम है तो अपना 3 3 का बंटवारा कर लिया। इसको तो 3 चाहिए, इसको 3 चाहिए, तो ये सोचेगा ना कि भैया हम एकरास 3 लें, तो एकरास 3 ले तो भैया ये एकरास 3 लेगा। बोलो न रे, यादव को दूध का काम लगेगा तो महतो जी के पास जाएगा रे। अब महतो जी को सब्जी का काम लगेगा तो यादव जी के पास जाएगा। बोलो न रे, और झा जी को पूजा कराने का काम लगेगा यादव जी के पास जाएगा। जाएगा। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। एकरा 3 गो चाहिए तो ये जान रहा है कि एकरो 3 गो चाहिए। अरे बोलो न रे, एकरा अगर 3 गो चाहिए तो एकरो न 3 गो चाहिए, तो अपना 3 3 ले लिया। अब खड़ा काहे बैठो न रे। न ले लिया। इस पर चला, इसका सवाल सही है, ये गलत एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। पीडीएफ डाला हुआ है भाई, चेक भी तो कर लिया करो। कभी कभार ऑनलाइन में एक दो बच्चे अनवांटेड कमेंट करने लगते हैं, वो देखेंगे नहीं लेकिन कमेंट करेंगे। आप देखिए ना चला जी, पीडीएफ डाला हुआ है, आपसे हमारी क्या दुश्मनी है? N2 है ना चला, N 7 2 5। बोलो हाँ। बोलो ओ। अब देखो चला, अगर ये N है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है चला, तो इसमें से कहेगा कौन सा सही है N2 के लिए? पहला,
बताओ ऑनलाइन वालों। वो किया हो नहीं? बताओ ऑनलाइन वालों आंसर क्या हो? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चला आज की रात 9:15 में आ रही है मशहूर अदाकारा, हेलो, डिम्पल सिंह। हाँ, हेलो, हाँ। फालतू का काम के लिए कोई काम नहीं है आप लोग को? हाँ, साला क्रेडिट कार्ड वाला तो परेशान कर दिया। बोलो कौन होगा आंसर? बोलो। चार। पक्का वाला बात बोलो। 3 या 2? 3 या 2? अचला ये ऐसे नहीं हो सकता है। तुम अब कोई भी इसमें अननेचुरल अप्राकृतिक ना करें। 5 नंबर अगर आप ऐसे कीजिएगा ना, कुछ लड़का कहेगा आई सर हमारा मन करेगा हम ऐसे कर देंगे, क्या दिक्कत है आपको? चला जकरा से साझेदारी करना है वो आगे लाएगा तब ना साझेदारी होगा रे। आगे वाला चीज पीछे हो जाएगा, साझेदारी होगा? कभी नहीं हो सकता है। होगा तो बताओ। ये कैसे साझेदारी करेगा? थोड़ा गड़बड़ नहीं लग रहा है ये? तो लड़का कहता है सर ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे कर गया, ऐसे जाए, इस साझेदारी में मामला हो जाएगा गड़बड़। साझेदारी तो चला एकदम सीधा सीधा होगा। ये हुआ, ये हुआ। एनसीईआरटी का सवाल है, आप समझ ही गए, यही दैनिक जीवन की भावनाएं हैं चला, जो तुमको यहाँ दिख रही है। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है। हम अभी बता नहीं, कल भी मेरे दिमाग में ये आया था कि बच्चा ही पूछेगा, लेकिन हम फ्लो में थोड़ा आगे बढ़ गए थे। हम सोचे क्वेश्चन पे जाएंगे तो बता देंगे, लेकिन अब बता दिए। अब कोई समस्या है तो बताइए। यानी दर्द देखो, ये 3-3 परोसे हैं कि नहीं? तो साझेदारी हो गया। आई दूगो इसको चाहिए तो दे दिए। बोलो। कुछ लोग अभी भी सोच रहे होंगे कि ये जो बॉन्ड है सिग्मा है कि पाए है। हाँ, दिमाग में चल रहा होगा। तो प्यारे बच्चों में बता दूं आपको, ये ना सिग्मा है ना पाए है। बोलो। नहीं समझ में आया? आया। तो जिसकी जो साझेदारी होगी उसको वहीं पर रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। N2O का नाम सुना है? नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। और एक होता है टीयर गैस, क्लोरो एसिटोफेनॉन। क्लोरो एसिटोफेनॉन, यह चला टीयर गैस। आंसू गैस के गोले सुने हो? क्या होता है? क्लोरोपिक्रिक अम्ल या क्लोरोएसिटोफेनॉन होता है। अच्छा एक बात बताओ, कभी सुना है रोते रोते बेहोश हो गए? क्या सुना है तुम? रोते रोते बेहोश हो गए कि हंसते हंसते बेहोश हो गए? कभी सुना है रोते? लड़की लोग रोते रोते भी बेहोश हो जाती है। वो रो रही है, पता चला दांत पे दांत बैठा दिया। कोई अगर दांत पे दांत बैठा देना चला, लड़का का तो नहीं लगता है ये सब, लड़की लोग को लगता है। तो उसको करना ये है, वो पिलास लाना है और जोर से चूंटी काटना है। जब नाक नहीं बंद करना है, जोर से चूंटी काटना है। चूंटी समझता है ना? जितना जोर से तुम काट सकता है, जब तक कि वो कर दांत पे दांत हटे नहीं। तो लाफिंग गैस जो होता है चला, हम लोग ये कहते हैं कि हंसते हंसते बेहोश हो गए। तो हंसते हंसते बेहोश हो गए मतलब नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O जो है वो लाफिंग गैस है। वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है ना, तो वो बेहोशी की दवा बना देता है। निश्चेतक है वो। क्या है वो? निश्चेतक के रूप में काम करता है। लेकिन N2O जो है, भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो सब हंसते हंसते चल देगा। सबको रोते रोते भेजता है कि ताकि दोबारा भीड़ ना लगे। बोलो न रे। सबको क्या करके भेजता है? रोते रोते भेजता है ताकि दोबारा भीड़ ना लगे।
तो कहते हैं N2O, N2O नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस या हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। किस गैस के रूप में? अब देखो N2O जो है ये O2, देखो चला, अगर हम लोग जो गांव घर में ऑपरेशन करवाते हैं, सही जगह पे आप ऑपरेशन करवाइएगा, दोनों में डिफरेंस है। एनेस्थेसिया जो होता है, अगर सही डॉक्टर सही तरीके से सही चीज को जांच करके नहीं देगा तो कभी कभी ऑपरेशन के दौरान भी भट से नींद खुल जाता है। तो वहां पर बहुत सारी घटनाएं घटने की, अब ककरो अतरी ततरी निकाल के रख दिया है, वो देख लेगा तो साला हार्ट अटैक से न मर जाएगा रे, नहीं मर जाएगा। तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है गांव घर में जो ऑपरेशन होता है, तो उसमें चला एनेस्थेसिया सही से, या कभी कभी ऐसा भी होता है जिसको मान लो बीपी है या हार्ट का प्रॉब्लम है, उसको एनेस्थेसिया दे दिया तो उसको भी समस्याएं होने की संभावना प्रबल होती है। कहते हैं N2O O2 जब प्रतिक्रिया करते हैं या मिश्रण बनाते हैं, निश्चेतक का निर्माण करता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एनेस्थेसिया। क्या कहते हैं हम? ओजोन का नाम सुना है? हाँ, ओजोन जो होता है चला, कौन चला, कभी सड़ा हुआ मछली, जैसे कभी मछली उछली बनाया होगा तुम लोग, तो ऐसा होता होगा कि मान लो 10 को मछली जिंदा है, एगो मछली मरा हुआ है बहुत देर का, आ लोग कंजूसी में वो मछली वगैरह में काट खोट के मिला देता है, तो मछली जो है पूरा गंध करने लगता है। ऐसा होता है, जो खाता होगा उसको पता होगा। कितने ऐसे लोग हैं जो आज तक मांस मछली हड्डी खून मिश्रण नहीं खाए हैं, कभी नहीं खाए हैं जीवन में, मरने से पहले एक बार खा लो, बहुत बढ़िया चीज है। क्या रे? तो कहते हैं चला कि अगर 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 हम बात करें चला जी, पीडीएफ डाला हुआ है रे भाई, अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन की गंध जो है सड़ी हुई मछली के समान होती है। किसके समान होती है? किसके समान होती है? सड़ी हुई मछली के समान होती है। ओजोन परत, आप सूर्य की रोशनी जो है, सूर्य की रोशनी को ओजोन परत के द्वारा क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा सूर्य की रोशनी, जो पराबैंगनी किरण आती है, उसको क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। पराबैंगनी किरण हानिकारक किरण है कि लाभदायक किरण है? पराबैंगनी किरणों को रोक दिया जाता है। सूर्य से आने वाली कौन किरण को? पराबैंगनी किरणों को क्या कर दिया जाता है? क्या कर दिया जाता है? रोक दिया जाता है। और ये है कौन परत? ओजोन परत। ये कौन मंडल में है? समताप मंडल में। कौन मंडल में है चला? समताप मंडल में। कौन मंडल में? समताप मंडल में। कौन मंडल में है? ओजोन परत समताप मंडल में है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करता है? रोक देता है। और चला, ये ओजोन परत का जो क्षय हो रहा है, वो क्लोरोफ्लोरो, जो एसी रेफ्रिजरेटर से जो सीएफसी निकलता है, उसी से इसका क्षय हो रहा है। हम लोग जो अभी एसी रेफ्रिजरेटर वगैरह यूज करते हैं, उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलता है, जिससे ये ओजोन परत का क्या हो रहा है? नाश हो रहा है। और जब ओजोन परत का नाश हो जाएगा तो पराबैंगनी किरण जमीन पर आएगी, और आएगी तो क्या कर देगी? क्या कर देगी? चमड़े का कैंसर उत्पन्न करेगी। क्या करेगी? चमड़े का कैंसर उत्पन्न करेगी। क्लियर? क्या उत्पन्न करेगी चला? चमड़े का कैंसर उत्पन्न करेगी। कौन किरण? कौन किरण? तो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? ओजोन परत। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल। ओजोन परत का क्षय किसके द्वारा हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। क्लियर है? बोलो। ओजोन O3, O डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। सहसंयोजक बंधन की संख्या कितनी है इसमें? उप सहसंयोजक बंधन एक। यह ऑक्सीजन का अपर रूप है। किसका अपर रूप है? इसकी गंध सड़ी हुई मछली की तरह होती है। किसकी तरह? यह चांदी के चम्मच को क्या करता है? काला। यह पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या करता है?
रोकता है। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन से निकलने वाली गैस सीएफसी के कारण ओजोन परत का क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? किसके कारण? सीएफसी के कारण। किसके कारण? सीएफसी के कारण ओजोन परत का क्या होता है? क्षय होता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना क्या है? वर्जित है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है। अगर खाइएगा तो चांदी में जो सल्फर होता है वो चांदी से अभिक्रिया करेगा। ये चांदी है, इससे सल्फर अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा Ag2S। क्या बना देगा चला? सिल्वर सल्फाइड। क्या बना देगा? क्या बना देगा? सिल्वर सल्फाइड, जिसका रंग होता है क्या? काला। जिसका रंग कैसा होता है चला? काला। जिसका रंग कैसा होता है? कहते हैं चांदी के चम्मच। कौन चम्मच चला? चांदी के चम्मच में अंडा खाना क्या है? वर्जित है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित सल्फर से क्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिससे चम्मच क्या हो जाता है? कॉपर जो है वो वायुमंडल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेता है। कौन क्या बना लेता है? जिसके कारण वह हरा प्रतीत होता है। कॉपर का बर्तन देखता है कौन कलर का हो जाता है? हरा। और चांदी कैसा हो जाता है? काला। तो कभी कभी उसको मलिन होना भी कहते हैं, यानी मलिनीकृत होना भी कहते हैं। क्या होना कहते हैं? मलिनीकृत होना भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चांदी क्या बनाता है? Ag2S। क्या बनाता है? और इसका रंग कैसा होता है? काला। कॉपर क्या बनाता है? H2S। Cu2S नहीं बनाता है। ये क्या बनाता है? H2S बनाता है, और इसका रंग कैसा होता है? हरा। ये कौन बनाता है चला? चांदी क्या बनाता है? H2S, Ag2S। कॉपर क्या बनाता है? H2S, और इसका रंग कैसा होता है? हरा। कैसा रंग होता है? जल्दी से लिख। चांदी जो है Ag2S बनाता है, इसका रंग काला होता है। कॉपर H2S बनाता है, इसका रंग क्या होता है? हरा होता है। हो गलो रे। चांदी क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड। और कॉपर क्या बनाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां बच्चा मार देता है Cu2S। तो चांदी की चम्मच में इसीलिए मामला हो जाता है Ag2S। और Cu2S नहीं होता है, क्या होता है? H2S। क्या होता है चला? H2S। सही है ना? और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लाफिंग गैस है। क्या है? आइए वो लिखो, क्लोरोएसिटोफेनॉन। ऐसे लिखो, क्लोरो एसिटोफेनॉन। क्लोरोएसिटोफेनॉन और क्लोरोपिक्रिक अम्ल। क्लोरो पिक्रिक अम्ल। क्लोरोएसिटोफेनॉन, क्लोरोपिक्रिक अम्ल। लिखा? क्लोरोएसिटोफेनॉन, क्लोरोपिक्रिक अम्ल वो आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। वो आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। हो गया? अरे हो गया।
सिल्वर आयोडाइड का नाम सुने हो? कृत्रिम वर्षा करवाते हैं इससे। क्या करवाते हैं? जहां वर्षा हम करवाना चाहते हैं, जहां अभी वर्षा तो चला, जहां ऊपर वाला करवाना चाहता है या जहां प्रेशर टेम्परेचर का मामला बिगड़ता है वहां होता है। लेकिन अगर आप कृत्रिम तरीके से आप जहां चाहिएगा वहां वर्षा हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड से। तो आप कहिएगा काहे नहीं हो रहा है, धान के खेत में करवा दीजिए, गेहूं के खेत में करवा दीजिए। तो पता चला जितना के धान है इस सिल्वर कंपाउंड चला बहुत महंगा ना है। आयोडीन विलेमिनेरिया घास से मिलता है, वो भी बहुत महंगा, तो इसलिए हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। किसका? इसका उपयोग क्या चीज के लिए? कृत्रिम वर्षा, मतलब जहां चाहेंगे वहां क्या हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। जो किसान जो है सुखाड़ के कारण जो मामला गड़बड़ाता है वो नहीं होगा, लेकिन ये हम लोग कर भी नहीं पा रहे हैं। क्लियर है? अब बताओ, सीसा पर लिखने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। किसका प्रयोग करते हैं? HF का प्रयोग करते हैं। मतदाता की स्याही सिल्वर नाइट्रेट। किसका उपयोग? सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। इसका उपयोग मतदाताओं की उंगली पर निशान लगाने के लिए किया जाता है। ये देखो, कांच पर लिखने के लिए, ये जो कांच वांच पर लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं, अभी हम नॉर्मल ऐसे लिख रहे हैं तो मिटा जा रहा है ना। इसी में अगर हाइड्रोजन फ्लोराइड लगा देंगे तो मिटाएगा? बोलो ना रे, अरे छोटा बोलो ना रे। साफे लेस ऑफ एनर्जी। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह कांच में क्या है? अगर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इस पर लगा के हम इस पर लिख देंगे चला तो परमानेंट हो जाए, कहता परमानेंट मार्कर है ये, लिख दोगे तो फिर मिटाएगा नहीं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग करते हैं और वो कभी मिटता नहीं। क्लियर है? बोलो रे। और लूनर कास्टिक का उपयोग मतदाताओं के स्याही में, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड, लाफिंग गैस N2O, बोलो रे। क्लोरोसिटोफेनॉन क्या है? टीयर गैस, अश्रु गैस। लाफिंग गैस ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो बेहोश हो जाएगा, निश्चेतक न है, बोलवे नहीं करेगा। लाफिंग गैस ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? निश्चेतक, यानी बेहोशी की दवा। क्लियर? थैंक यू। एक मिनट, आज कितने बजे? और चला ही तुम जान लो, अभी तो हम फ्री में पढ़ा दे रहे हैं, एग्जाम आएगा ना तो इसका फी लेंगे 2000 टका, और तब पूरा साइंस ही पार से ऊपर हर चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। चैप्टर वाइज हम कभी पढ़ाते नहीं, अभी मौका मिला हुआ है तो आज 3 चैप्टर पढ़ाएंगे, आके पढ़ लो। और ना तो जब समय बीत जाएगा नहीं होगा तो फिर हमारा बाद में 2000 फीस लेंगे तब पढ़ाएंगे। इसलिए अभी आके चुपचाप पढ़ लो। 9:15 आज